एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक ग्रोथ रेट एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है, विच आर द पार्ट्स ऑफ द ग्रोथ रेट। है ना, ग्रोथ रेट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ रेट क्या होता है कि प्लांट का इंक्रीज होना इन अ गिवन टाइम। है ना, इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द प्लांट इन द गिवन टाइम, दैट इज द ग्रोथ रेट। है ना, अब ये जो ग्रोथ रेट होती है दो टाइप की होती है, उसमें से पहली हमारी कौन सी, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या होगा, वो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट जो है, यहाँ पे जो वर्ड अर्थमेटिक है, इट इज टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो मैथ्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या होगा, जो भी हमारी क्या है, सेल है, तो उसमें सिर्फ ओनली वन डॉटर सेल इज डिवाइड एंड अदर इज मेच्योर। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या होगा, ओनली वन सेल, ओनली वन सेल इज डिवाइड, सिर्फ एक सेल क्या होगी, डिवाइड होगी। बाकी जो अदर सेल होगी, जो नेक्स्ट सेकंड सेल होगी, जो सेकंड सेल होगी वो क्या होगी, मेच्योर होगी। ठीक है, सेकंड सेल विल बी द मेच्योर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हम इनिशियल स्टेज में मान लेते हैं, शुरुआती स्टेज में हमने क्या मान लिया कि इनिशियल स्टेज में हमारे पास दो सेल्स है, वी हैविंग अ टू सेल्स, वी हैविंग अ टू सेल्स। उसमें से वो क्या होगा, सिर्फ एक सेल तो क्या होगी, एक सेल तो क्या होगी, डिवाइड होगी, ओनली वन सेल इज डिवाइड, वेल द अदर सेल इज जो सेकंड सेल होगी वो क्या होगी, मेच्योर होगी। सेकंड सेल जो होगी वो मेच्योर होगी। ठीक है, मेच्योर के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, अदर सेल क्या होगी, वो मेच्योर होगी, अदर सेल इज मेच्योर। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या देखा जाएगा, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या देखा जाएगा, ओनली वन सेल इज डिवाइड वेल अदर सेल इज मेच्योर। सेकंड सेल क्या होगी, सिर्फ मेच्योर होगी। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर भी सिर्फ एक सेल तो क्या होगी, डिवाइड होगी, ओनली वन सेल इज डिवाइड, ओनली वन सेल इज डिवाइड एंड अदर सेल इज मेच्योर, और अदर सेल क्या होगी, मेच्योर होगी, एंड अदर सेल इज मेच्योर। ठीक है, तो मेच्योर के लिए कितनी सेल्स हो गई, अब दो हो गई। ठीक है, और ऐसा ही होता रहेगा। तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या होता है, सिर्फ ओनली वन सेल इज डिवाइड वाइल अदर इज मेच्योर। ठीक है, फिर अगेन क्या होगा, अब ये जो हमारी सेल आ गई, इसमें सिर्फ एक सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, और बाकी की जो दूसरी सेल रह गई वो क्या होगी, मेच्योर होगी, एंड द नेक्स्ट सेल विल बी द मेच्योर। ठीक है, तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर सिर्फ एक सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, और दूसरी सेल क्या होती है, मेच्योर होती है। ठीक है, तो अगर हम मेच्योर सेल का अगर हम नंबर देखें, तो शुरुआत में तो मेच्योर सेल कितनी है, वन, इसके बाद कितनी है, टू, फिर कौन है, थ्री, और ऐसे ही फोर फाइव ऐसे ही जाएगी। ठीक है, तो मेच्योर सेल का जो नंबर है वो कैसे जा रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, और इनके बीच में अगर हम गैप निकाले तो गैप कितने का आ रहा है, वन वन का गैप आ रहा है ना, तो गैप निकाल, टू में से वन गया तो कितना आया, वन, थ्री में से टू गया वन, तो गैप कितने का आ रहा है, वन वन का आता है। तो जब भी किसी सीरीज के अंदर गैप अगर सेम होता है, ठीक है, किसी भी सीरीज के अंदर क्या होता है, अगर गैप क्या होता है, वो सेम होता है, किसी भी सीरीज में अगर गैप अगर सेम होता है, तो ऐसी सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी बोलते हैं। है ना, हमें पता है जब भी किसी सीरीज के अंदर गैप सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसलिए इस ग्रोथ रेट का नाम क्या पड़ा है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर सेल्स का जो नंबर है, मेच्योर सेल्स का जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो अर्थमेटिकली हो रहा है, यानी कि पीछे जो गैप है वो सेम है, वन वन का गैप चल रहा है। क्लियर ना, ये तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, और दूसरी सेल क्या होगी, मेच्योर होगी, ओनली वन सेल इज डिवाइडिंग व्हाइल अदर इज मेच्योर। और मेच्योर सेल का जो हमने नंबर देखा वो कैसे जा रहा है, वन टू थ्री फोर करके जा रहा है, तो गैप सेम है, गैप सेम होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्लियर ना, ये अब ये जो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, रूट सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, इट इज सीन इन द रूट। ठीक है, तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट किस में देखने को मिलता है, सीन इन रूट्स। ठीक है, तो जड़ों के अंदर देखने को मिलता है हमें कौन सा ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। क्लियर ना ये। ठीक है, अब देखो दूसरा जो होता है हमारा, सेकंड जो हमारा आ गया वो कौन सा आ गया, ज्योमेट्रिक आ गया। सेकंड ग्रोथ रेट कौन सा आ गया, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट आ गया। सेकंड इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, सेकंड इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होगा, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या है, और यहाँ पर भी ये जो ज्योमेट्रिक वर्ड है वो मैथ के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से लिया गया है। ठीक है, अब क्यों लिया गया वो भी हम देखेंगे। अब देखो जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट होता है उसके अंदर क्या होगा, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या होगा, दोनों सेल क्या होगी, वो डिवाइड होगी, बोथ सेल आर डिवाइडिंग। ठीक है, जैसे शुरुआत हमेशा दो सेल से करना है, शुरुआत में हमने दो सेल लिया, इनिशियली क्या है, इनिशियली वी हैविंग अ टू सेल्स, और दोनों सेल्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग। ठीक है, एंड फर्दर क्या हो रहा है, फिर अगेन दोनों सेल्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अगर दोनों सेल्स अगर डिवाइड हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में हमें दिख रहा है सेल्स का नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये ग्रोथ रेट है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, क्योंकि इसमें ग्रोथ की स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या होगा, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग, दोनों सेल्स क्या होगी, डिवाइड होंगी। ठीक है, सेल के नंबर पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे सेल नंबर कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, 8, और ऐसे और अगर हम देखेंगे आगे तो ये जाएगा 60 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल का नंबर है वो किस सीरीज में आ रहा है, 2,4,8,16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें इनका रेशो, ठीक है, अगर हम इन नंबर का रेशो निकालें, सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट नंबर से अगर डिवाइड करें, सेकंड वाले नंबर को अगर फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही सेकंड वाले नंबर को उसके स्टार्टिंग वाले नंबर से डिवाइड करें, 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे 16 को अगर हमने 8 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हमने अगर इन दो नंबर का रेशो निकाला तो रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रेशो 2:2 आ रहा है। और जिस भी सीरीज में रेशो सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी। ठीक है, तो रेशोज आर सेम। ठीक है, तो रेशोज जो है सेम है, दैट्स वाई क्या है, जीपी है। तो यहाँ पे जो सेल का जो नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ जो नंबर आ रहे हैं उनका रेशो क्या है, सेम है, दैट्स वाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस ग्रोथ रेट को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्लियर ना ये, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या होता है, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग, दोनों सेल्स क्या होगी, डिवाइड होगी। और यहाँ पे सीरीज कैसे बनती है नंबर की, सेल के नंबर की सीरीज क्या बनती है, ज्योमेट्रिक फॉर्म में बनती है, इनके रेशियो क्या आता है, इक्वल आता है। और अर्थमेटिक के अंदर तो क्या आ रहा था, डिफरेंस सेम आ रहा था, जिसमें सिर्फ एक सेल क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, वाइल द अदर सेल इज मेच्योर, अदर सेल किस में जा रही थी, मेच्योर में जा रही थी। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन ग्रोथ रेट है। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन ग्रोथ रेट, ज्यादातर प्लांट पार्ट्स के अंदर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट ही देखा जाता है। ठीक है, इट इज सीन मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट, मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट, तो ज्यादातर प्लांट पार्ट्स के अंदर भाई यही ग्रोथ रेट देखा जाता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट देखा जाता है। जड़ों के अंदर क्या देखा जाएगा, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। बाकी की जो लीव्स हो गई, स्टेम हो गए, इन सब में कौन सी ग्रोथ रेट देखी जाती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट देखी जाती है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अगर हम ग्राफ देखें और इक्वेशन देखें, अर्थमेटिक की एंड देन फिर ज्योमेट्रिक की, तो इक्वेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, इक्वेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, तो इक्वेशन वो क्या आती है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की, इसमें हमें पता है कि एक सेल डिवाइड हो रही है, दूसरी सेल क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ रेट क्या है कि एल टी इक्वल्स टू द एल नॉट प्लस में आर टी, दिस इज द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट क्या है यहाँ पर, एल टी इक्वल्स टू में एल नॉट प्लस में आर टी। ठीक है, तो जिसमें एल टी तो क्या है, एल टी क्या है, इंक्रीज ऑफ सेल नंबर, इंक्रीज ऑफ सेल नंबर एट टाइम टी, एट टाइम टी। ठीक है, और एल नॉट क्या है, इंक्रीज ऑफ, और ये एल किसके लिए यूज किया जा रहा है, मेनली लेंथ के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ लेंथ, क्योंकि रूट के अंदर ही देखा जाता है, तो इंक्रीज ऑफ लेंथ एट टाइम टी इक्वल्स टू में 0। तो स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एल नॉट। ठीक है, तो इंक्रीज नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या यूज किया जाएगा, लेंथ ऑफ द रूट एट टाइम एट टी इक्वल्स टू में 0। तो एल नॉट क्या है, लेंथ एट टी इक्वल्स टू में 0, यानी कि इनिशियल लेंथ को क्या बोलेंगे, एल नॉट। ठीक है, और लेंथ ऑफ द रूट आफ्टर द टाइम टी इज द एल टी, और इसमें टी क्या है, टी इज द टाइम, टी क्या है, वो टाइम है, और आर क्या है, दैट इज द इंक्रीज, इंक्रीज रेट, और आर कौन है, इंक्रीज रेट। क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखो उसको अगर हम ग्राफ के थ्रू अगर बनाए, ठीक है, तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा आता है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का ग्राफ कैसे शो होगा। ठीक है, तो एल नॉट हमें पता है, एल नॉट क्या है, दैट इज द इनिशियल लेंथ, एल नॉट इज द इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ को हम बोलेंगे एल नॉट, और ये क्या है, लेंथ आफ्टर टाइम टी। ठीक है, एल टी को हम मान लेंगे लेंथ आफ्टर टाइम टी, लेंथ आफ्टर टाइम टी। ठीक है, जब टाइम टी हो गए
तब जो लेंथ होगी दैट इज एल टी। शुरुआत में जो लेंथ है इट इज एल नॉट, और टी इज द टाइम, और आर यहाँ पे क्या है, इंक्रीज रेट। आर इज द इंक्रीज रेट। ठीक है, और हमें पता है जो इक्वेशन है वो किसके सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हमें पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, होती है y इक्वल्स टू द एम एक्स प्लस में c। और इसको अगर इससे हम कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है, जो y है वो तो हमारा कौन है, एल टी, और c अकेला कौन आ गया यहाँ पे, एल नॉट आ गया। ठीक है, और एम एक्स साथ में कौन आ गया, ये आर टी आ गया ये। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की जो इक्वेशन है वो किसके सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, दिस इज a क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इससे अगर हम कंपेयर करें तो y एक्सिस में हमें क्या बनाना है, दैट इज द इंक्रीज ऑफ सेल्स, यानी कि लेंथ ऑफ द रूट एट टाइम t। और x एक्सिस में हमें क्या लेना है, x एक्सिस में क्या लेंगे, टाइम। ठीक है, और t इज द एल नॉट विच इज द इनिशियल लेंथ, और m इज द स्लोप, और स्लोप यहाँ पर क्या है, इंक्रीज रेट। ठीक है, अब देखो उसका ग्राफ अगर हम बनाए अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को ग्राफ कैसे बनेगा, दो एक्सिस हम लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमें क्या लेना है, टाइम लेना है, एक्स एक्सिस से वी आर टेकिंग द टाइम। ठीक है, और जो वाई एक्सिस हमारा, तो वाई एक्सिस हमारा क्या जा रहा है, यानी कि लेंथ आफ्टर द टाइम टी, या फिर हम नंबर ऑफ सेल्स भी हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने वो नंबर्स ले लिए, एक्स एक्सिस में नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऐसे यहाँ नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर क्या आ रहा था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, शुरुआत में तो नंबर क्या था, 2। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक सेल तो क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, दूसरी क्या हो रही थी, मेच्योर हो रही थी। है ना, वन सेल इज डिवाइड वाइल अदर इज मेच्योर। ठीक है, वन सेल इज डिवाइड वाइल अदर इज मेच्योर, तो नंबर क्या आ रहे थे, 1 2 3 4 करके आ रहे थे। है ना, तो यहाँ नंबर वो क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 करके आ रहे हैं, तो नंबर आर, और शुरुआत होंगे 2 से, तो 2 3 4 5 ऐसे नंबर ये हो रहे थे। और ये जो सेल का नंबर आया, दिस इज अ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये टाइम अगर हम शुरुआत कर ले तो टाइम कौन सा होगा, 1 2 3 एंड सो वन। तो शुरुआत वाले टाइम पर, जब टाइम वो क्या था, जीरो था, जीरो से टाइम की शुरुआत होगी, टाइम की शुरुआत होगी जीरो से, तो यानी कि इनिशियल टाइम पर सेल्स कितनी थी, 2 थी। इनिशियल टाइम पर सेल्स कितनी है, 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, टाइम वन पर, टाइम वन पर वो कितनी सेल्स हो गई क्या, तो टाइम की वो शुरुआत तो हम जीरो से करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स कितनी है, 2 3 4 5 एंड सो वन। तो जीरो टाइम पर कितनी सेल्स है, 2 सेल्स है। फिर वन टाइम पर कितनी सेल्स हो गई, 3 सेल्स हो गई, तो वन टाइम पर कितनी सेल्स हो गई, 3। वन टाइम पर सेल्स हो गई 3। ठीक है, ऐसे टू टाइम पर कितनी सेल्स हो गई, 4। और फिर ऐसे थ्री सेल्स पे, थ्री टाइम पर कितनी सेल्स हो जाएगी, 5। ऐसे ये जाता रहेगा ग्राफ ये। ठीक है, तो उसको हम ज्वाइन करें तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो हमें ग्राफ वो कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, यानी कि लीनियर ग्राफ हमें मिल रहा है। ठीक है, एंड वी आर गेटिंग द लीनियर ग्राफ, यानी कि हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल रहा है ये। ठीक है, तो जब भी अगर प्लांट कैसा ग्रोथ शो करता है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट शो करता है, तो अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें विद द नंबर ऑफ सेल्स एंड टाइम के साथ, तो हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा, हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तभी इसकी इक्वेशन किससे मैच कर रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच कर रही है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस, और अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की इक्वेशन क्या आती है, एल नॉट, एल टी इक्वल्स टू द एल नॉट प्लस में आर टी। ठीक है, जिसके अंदर ये तो कौन है, दिस इज एल नॉट। एल नॉट क्या होता है, यानी कि इनिशियल। ठीक है, और एल टी क्या होगा, जो फाइनल होगा, तो एल टी इसको हम 5 का मान सकते हैं, दिस इज द एल टी। ठीक है, टाइम, ये टाइम है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो स्लोप आ रही है, वो स्लोप से हमें क्या पता लगेगा, आर पता लगेगा, इंक्रीज रेट पता लगेगा। क्लियर ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। है ना, तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की इक्वेशन क्या है, एल टी इक्वल्स टू द एल नॉट प्लस में आर टी। और इसका अगर हम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ सेल्स वर्सेस टाइम के साथ, वी आर गेटिंग द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और वेरी की पॉइंट हमें याद रखना है कि टाइम इक्वल्स टू द जीरो, यानी कि इनिशियल टाइम पर कितनी सेल्स है, 2 सेल्स है। इसलिए हाँ, इसका ग्राफ किससे शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। क्लियर ना, नॉट फ्रॉम द जीरो। ठीक है, तो दिस इज द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। सेकेंड वन इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट।
ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट है ना, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर हमें पता है क्या, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग, दोनों सेल्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट दैट इज दिस, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू द डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। दिस इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट जो हमें याद रखनी है। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट क्या थी, दैट इज एल टी इक्वल्स टू द एल नॉट प्लस में आर टी, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू द डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। और डब्ल्यू टी इज वॉट, डब्ल्यू टी क्या है, वेट आफ्टर टाइम टी, वेट आफ्टर टाइम टी। डब्ल्यू नॉट क्या है, दैट इज द इनिशियल वेट, डब्ल्यू नॉट क्या है, दैट इज द इनिशियल वेट, ठीक है। टी इज द टाइम हेयर, टी कौन है, वो टाइम है। और आर क्या है, दैट इज द इंक्रीज रेट, आर इज द इंक्रीज रेट, या फिर हम कह सकते हैं ग्रोथ रेट भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो हमें जनरली किससे पता लगता है, उस स्लोप से पता लगता है, दैट वी कम आउट फ्रॉम द स्लोप, है ना। ग्राफ में जो लाइन बनती है तो उस स्लोप से हमें पता लगता है कि एक्चुअल में आर कितना है, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, वो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे विद द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि ग्रोथ वर्सेस टाइम के साथ, ग्रोथ वर्सेस टाइम के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन आ गया, एक्स एक्सिस, यहाँ कौन आ गया, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमें हमेशा क्या लेना, वो टाइम, और यहाँ पर कौन आ गया, ग्रोथ आ गई। पर कौन सी ग्रोथ आएगी यहाँ पर, ज्योमेट्रिक ग्रोथ आएगी, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स का साइज जो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स का जो साइज इंक्रीज हो रहा है वो हमने कहाँ ले लिया, ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट था उसके अंदर क्या था, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग, दोनों सेल्स डिवाइड कर रही थी, बोथ सेल्स आर डिवाइडिंग। और दोनों सेल्स अगर डिवाइड कर रही थी तो नंबर क्या आ रहे थे, 2 4 6 2 4 8 16, ऐसे नंबर जा रहे थे, जिनमें क्या आ रहा था, नंबर का रेशियो इक्वल आ रहा था। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, है ना। जब इसका हम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, उसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो हमें सीधा याद रखना है कि ग्राफ कैसा आएगा, सिग्मॉइड आएगा, ग्राफ विल बी द सिग्मॉइड, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का अगर हमने ग्राफ प्लॉट करा तो हमें कैसा ग्राफ दिखेगा, सिग्मॉइड ग्राफ दिखेगा, यानी कि एस शेप्ड ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो स्लोप कैसी होगी, स्लोप ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट विल बी द सिग्मॉइड, कैसी होगी, सिग्मॉइड होगी। और सिग्मॉइड मतलब क्या होता है, यानी कि एस शेप्ड होगी, सिग्मॉइड मतलब क्या होगा, एस शेप्ड होगी, ठीक है। जिसके अंदर ये नीचे वाला जो फेस होगा, जो सबसे लोअर उसमें है, ठीक है, ये जो नीचे वाला है ये, ठीक है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, लेग फेस, इसको क्या बोला जाएगा, लेग फेस, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है, अभी स्लो है, ठीक है, अभी आराम आराम से सेल डिवाइड हो रही है। तो शुरुआत में तो क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो एकदम से इंक्रीज हुआ है, ये वाला, ये क्या होगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज द एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फेज हो गया। और उसके बाद ये जब सीधा हो गया बिल्कुल, ये जो स्ट्रेट बन गया, ये कौन सा है, स्टेशनरी, दैट इज द स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद द ग्रोथ वर्सेस टाइम के साथ, तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है, सिग्मॉइड दिखता है, एस शेप्ड दिखता है, ठीक है। जिसमें नीचे वाला फेस क्या होगा, वो लेग फेस होगा, बीच वाला कौन सा, एक्सपोनेंशियल। अब जब वो सीधा हो गया, दैट इट विल बी अ स्टेशनरी फेस, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक हमें समझ में आया होगा कि दो टाइप के ग्रोथ रेट देखने को मिलते हैं, दैट इज द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक के अंदर मैं ग्राफ कैसे दिखा है, स्ट्रेट लाइन दिखा है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द 2 व्हेन टाइम इज 0। और जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट है वो हमें कैसे देखने को मिला है, सिग्मॉइड, यानी कि एस शेप देखने को मिला है। और मोस्ट कॉमन ग्रोथ रेट कौन सी है, ज्योमेट्रिक की है, जो मेजोरिटी प्लांट पार्ट्स के अंदर होती है। और रूट्स के अंदर कौन सी होती है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। इन द लेटर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फाइटोहॉर्मोन्स, ठीक है। होप सो यू ऑल एंजॉय दिस, थैंक यू।